शांति। आज का टॉपिक खुशनुमा चेहरे से सेवा। जो भी आपके साथ बैठा है ना दाएं तरफ, उसको आप बोलो, मैं बहुत 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 खुश हूँ। ये पॉजिटिव विचार खुशी देता है, सुख देता है। जैसे हम अभ्यास करते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी हम भारत में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या आप राजी खुश हैं? राजी माना कि अंदर से आप जीवन में राजी हैं, हर बात से खुश हैं। जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो बाबा हम सभी को खुशी की बातें सुनाते हैं। इस दुनिया में जहाँ भी जाओ, कोई ना कोई प्रकार की चिंता है, भय है। लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो एक मार्गदर्शना मिलती है मुरली द्वारा, बाबा को याद करने द्वारा। जो हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं बाबा से, वो हमको खुशी देते हैं। तो मैं जब बहुत छोटी थी, ब्रह्मा बाबा को एक बार देखा था, मम्मा को भी देखा दिल्ली में। उस समय का भी यही अनुभव है मेरा कि शक्तिशाली वाइब्रेशंस और बहुत खुशी के वाइब्रेशन। हम छोटे छोटे थे तो भी वातावरण जो था, माहौल जो था, वो बहुत स्वच्छ, शुद्ध, पावरफुल था। तो अच्छे वातावरण से भी हमको खुशी मिलती है। आप सब घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, कारोबार संभालते हैं, परिवार चलाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप मुरली सुन के जाओ घर और थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन आ जाए तो क्या कहेंगे सब? कि आप तो मुरली सुन के आए हो, खुश हो, खुश रहो। कोई भी बात आती है हमारे जीवन में, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो खुश रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा अनुभव, एक बार मैं जापान में थी, बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा यदि तुम आज नहीं आते तो ये तो कुछ महीनों के बाद ये अंग खराब हो जाता। तो मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा उस समय, अपने मन को भय में नहीं लाया। लेकिन जब मैं भारत आई, ट्रीटमेंट किया, तो एक डॉक्टर ने कहा कि आपका जो केस है वो हज़ारों में से एक है, क्योंकि आप पूरा पॉजिटिव रहे, डिसिप्लिन रहे, खुश रहे। तो खुशी से भी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, ट्रीटमेंट मिल जाती है। खुशी को खुराक भी कहते हैं, खुशी को खजाना भी कहते हैं। तो बाबा ने हम सबको खुशी की खुराक दी है। तो सबसे पहले कितने बजे आप ये खुराक खाते हैं खुशी की? 4 बजे। जब दिल से उठते हैं, प्यार से उठते हैं, उमंग से उठते हैं, तब समझो आप खुशी की खुराक खा रहे हैं। और यदि आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, 5 मिनट के बाद उठना है, वो आधी खुराक खा रहे हैं। ठीक है या नहीं? जो उमंग है, जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएं 4 बजे तो बहुत खुशी होगी। मुझे याद है एक बार मैंने एक कोर्स किया था
हम लोग सारा दिन बिजी थे उस कोर्स को सीखने में, मतलब खाना खाने के लिए भी नहीं गए, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको खुशी हो रही थी, हैं? खाना भी भूल जाता है खुशी में। इसलिए खुशी का आधार है सीखना। जब हम कुछ नया नया जीवन में सीखते हैं, ये जो स्पिरिट है सीखने की, वो खुशी है। हम जब से योगी बने हैं, योगी का मतलब यही है कि पॉजिटिव रहना, इसी को योगी कहा गया है। तो जो खुशी है वो भी हम सबको इसी आधार से आती है। दूसरा मैंने ये देखा अपने जीवन में, खुशी का आधार है अच्छे संबंध। संबंध सबके साथ हमारे अच्छे हों। बाबा ने हम सबको एक धारणा बताई हुई है, कौन सी? खुशी बांटो, खुशी दो, खुश रहो और खुशी दो। तो हम कैसे खुशी देते हैं किसी को? चलो कोई आया आपके घर में, आपने टोली खिला दी, चाय दे दी, पानी दे दिया, वो तो बाहर का है। यदि हमने मीठा नहीं बोला तो उसको खुशी नहीं होगी, होगी? तो मीठा बोलना वो भी खुशी देता है। रिस्पेक्ट करना किसी की, वो भी खुशी देता है। सम्मान देना वो भी खुशी देता है। क्योंकि हमारे रोज की दिनचर्या में बहुत प्रकार के अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम खुशी दे सकते हैं औरों को। तीसरा है, जब हम एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं, मैंने देखा है जिनका स्वभाव सरल होता है, कई होते हैं कई संस्कार टीका टिप्पणी करने के, हर बात में कुछ क्रिटिसाइज करने से, वो खुशी नहीं देता है। खुशी किस में होगी? जब हम सहयोग देते हैं। ये अनुभव है आप सभी को? जब सेवा होती है, बहुत सेवा होती है, हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो क्या होगा? खुशी होगी। एक बार एक भाई था, वो सारी रात उसने सेवा की, पहरे की। तो दूसरे दिन दादी आई, दादी ने उसको दृष्टि दी, तो इतना खुश नहीं था। दादी ने कहा, खुश क्यों नहीं हो? कहा, दादी मैं तो सारा रात सेवा की, मुझे खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? योग में बैठो, ढूंढो कारण, क्यों खुशी नहीं हुई? सेवा की है, सेवा, उससे दो फल मिलते हैं। कौन से? खुशी और शक्ति। तुम्हारा चेहरा तो खुशी वाला नहीं है। बैठो योग में, सारी रात तूने पहरेदार बन के सेवा की, पहरा दिया बाबा के घर का, खुशी क्यों नहीं है? सेवा तो की। तो गया बाबा के कमरे में, वो बाबा की याद में बैठा। तो उसने खोज की, क्या कारण है, मेरे को खुशी नहीं है। तो उसने कारण ढूंढा, वो था, कौन सा कारण? उसके अंदर एक इच्छा थी कि कोई चाय पिला दे कोई टोली दे दे। होता है ना कई बार, चाय टोली, डिजायर है तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो जो विचार था ना, वो इच्छा का हो गया था ना। इच्छा हमारी खुशी को गायब कर देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कौन सी इच्छा रखो? 3 प्रकार की अच्छी इच्छा कौन सी है? एक है तृष्णा, एक है इच्छा, एक है आशा। 3 है ये। आशा आप होप रखते हैं वो कभी पूरी हो जाएगी, मेरे को गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, हो जाएगा पूरा, खुशी होगी। यदि नहीं हुई पूरी तो आशा, तो फिर निराशा होगी। दूसरा है तृष्णा। तृष्णा से भी खुशी नहीं होती। आपके मन में बार बार कोई विचार आता है, इंटेंसिफाई होता है, बहुत स्ट्रांग उसका फोर्स होता है कि वो जो चीज़ चाहिए ही जरूर,
उसको हम तृष्णा कहते हैं, और बार बार वो चीज़ चाहिए, तो तृष्णा से भी खुशी नहीं होती। मिल जाएगा आपके जीवन में, खुशी नहीं है। लेकिन एक बाबा ने कहा कि तीसरा होता है इच्छा। वो कौन सी इच्छा जिससे हमको खुशी मिलेगी? कौन सी इच्छा? बाबा ने कहा वो है इच्छा हम परफेक्ट बने, अच्छे योगी बने, मुरली अच्छी स्टडी करें, योग अच्छा लगाएं, अपने मन के जो स्थिति है उसको हम अच्छा बनाएं, संबंधों को अच्छा बनाएं, बैलेंस रहे अपने मन का, स्थिर बुद्धि बन जाए, ना स्टेबल हो जाए हम। ये जो इच्छाएं हैं, ये वाली योग्यताएं प्राप्त करने की, एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करें, ये इच्छा आपको खुशी देगी। बाकी तो चीज़ें हैं, हम इकट्ठी करेंगे, वैभव आएगा चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए खुशी है, फिर उसके बाद खुशी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो इच्छा रखो, वो कौन सी इच्छा रखो? कि हम अपने अंदर गुणों का और योग्यताओं का विकास करें। हमारे अंदर कौन सी योग्यताएं आए, कौन से गुणों का विकास हो, वो इच्छा रखना जरूरी है। जैसे स्कूल का स्टूडेंट होता है, वो जाता है स्कूल, अच्छा एम है उसका कुछ बनने का, वो अच्छी मेहनत करता है और गुणों का विकास करता है, योग्यताओं का, तो एक दिन उसको उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, तो उसकी कितनी खुशी होती है। तो इसी तरह से चाहे हम कोई भी योग्यता को धारण करना चाहते हैं जीवन में, छोटी सी छोटी भी, मान लो हमको सफाई करनी है, सफाई भी हम दिल लगा के करें, हैं? चलो हम खाना बनाते हैं, खाना भी हम दिल से बनाएं, हाँ? इसी को हम योग कहते हैं, इससे खुशी होती है। यदि कई बार ऐसा होता है हमारे ब्राह्मण जीवन में भी कि हमको कोई सेवा मिली या घर का काम है, यदि हमारे अंदर युद्ध चलता है, अंदर कुछ चल रहा है, डिस्टर्बेंस, उससे खुशी नहीं होगी। या हम अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उससे भी खुशी गायब हो जाएगी। जब हम दूसरों को देखने लग जाएंगे तो भी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए हमारी खुशी का आधार क्या है? हमारे लक्ष्य की तरफ हमारा अटेंशन रहे। आपने देखा होगा, है ना, कई लोग चल रहे होते हैं सड़क पर, उनके मन में एक लक्ष्य होता है सीधा, कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। यदि वो इधर देखें, यहाँ बेलपूड़ी बिक रही है, यहाँ चाय पकौड़ी बिक रही है, और उसके आकर्षण में वो गए हैं, खाने पीने के आकर्षण में, तो देर हो जाएगी ना पहुँचने में, होगी या नहीं? तो लक्ष्य बहुत हमको स्पष्ट चाहिए अपने ब्राह्मण जीवन में। हम ब्राह्मण बनते हैं, दूसरी एक स्थिति है ब्राह्मण के बाद, वो है हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है वो है मुरली और योग, सेवा। तो ब्राह्मण तो बन गए हम, बाबा के बच्चे बन गए, वो भी खुशी की बात है। लेकिन स्टूडेंट बने, उसमें हमारे जीवन में डिसिप्लिन आया, सुबह उठ कर के मुरली में आए, मुरली सुनी, योग लगाया, तो योग्यताएं आई, डिसिप्लिन आ गया, नियम आ गया जीवन में, उससे वैल्यू बढ़ेगी हमारे जीवन की, तो खुशी होगी। तीसरी है एक स्थिति, वो है ब्राह्मण जीवन में, वो है योद्धा। जो सिपाही होता है, जो युद्ध के मैदान में होता है, क्या वो सोता है? यदि वो सो जाए तो देश की रक्षा कैसे करेगा? कर सकेगा? हाँ? जो बॉर्डर पे होते हैं सोल्जर्स, वो सोते हैं क्या? उनकी जो ड्रेस, वो हमेशा ड्रेस में रहते हैं, सब कुछ हाथ में होता है। कभी हमला हुआ तो कैसे रक्षा करनी है। तो ऐसे ही हम भी ब्राह्मण जीवन में क्या हैं? योद्धे हैं। कौन सी दो बातें? वो है, एक है जागृत अवस्था मन की, अवेकनेस, और दूसरा है अलर्ट। किन बातों में हमको अलर्ट बनना है, जागृत रहना है?
ये जो हमारे संस्कार हैं पुराने, इनसे युद्ध चल रही है या नहीं? कमजोरियों से युद्ध चल रही है, अवगुणों से युद्ध चल रही है, क्योंकि यही चीजें हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? हम किसी से दुख ले लेते हैं, हम किसी को दुख दे देते हैं, उस दिन आप देखो अपनी मन की स्थिति खुश नहीं है खुश क्या? दुख हम ले लेते हैं, दुख दे देते हैं, भोलेपन में दुख भी ले आते हैं, दुख भी दे आते हैं, क्योंकि नाजुक संस्कार हैं, सेंसिटिविटी के संस्कार हैं, है ना। छोटी बात में हम बुरा मानना शुरू कर देते हैं, खराब फीलिंग्स में चले जाते हैं। एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ दादी गुलजार की। दादी गुलजार ने हम लोगों को एक बार बताया था, कोई भी बात होती है ना, उसकी चिंतन करोगे तो आपकी फीलिंग्स खराब हो जाएंगी और फ्लू हो जाएगा। जब फ्लू शुरू होने लगता है तो क्या होता है? शरीर में थोड़ा दर्द होता है। तो ये भी हमारे अंदर जो दर्द है, कोई भी प्रकार का, तो वो दिखाई दे रहा है कि हमको फ्लू होने वाला है। तो इसलिए सबसे ये अच्छी बात है, हम परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी सिचुएशन आए हमारे सामने, हमको अपने मन को साक्षी होकर के देखना है। जैसे हम मूवी देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। हाँ, यदि हम किसी का एक्टिंग देख रहे हैं तो साक्षी होकर देखते हैं। तो साक्षी होकर के ये सारा दिन हमारी मूवी चल रही है। इतने एक्टर्स की, कितने एक्टर्स हैं, और सारे अलग अलग प्रकार के एक्टर्स हैं, बहुत वंडरफुल ये ड्रामा है। तो जब हम साक्षी होकर के देखेंगे तो हमारे मन में जो भी बात घट गई उसका चिंतन नहीं चलेगा। मान लो आपकी सुबह किसी से थोड़ा सा आमना सामना हो जाता है और सारा दिन हमारा मूड ऑफ रहता है, खुशी ही नहीं है। फिर शाम को आप योग में बैठो, वो जो सुबह वाली स्टोरी है, जो भी हुआ होगा, वो भी पेंडिंग पड़ा ना अकाउंट, उसको क्लियर किया नहीं, वो वाली स्टोरी हमारे मन में आ जाएगी। होता है या नहीं? जो सुबह किसी के साथ कुछ हो जाता है तो हमारे मन में वो स्टोरी है। और शिव बाबा को याद करना तो बहुत दूर रहा, खुशी की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन जो बात हो गई जिसे हमने दुख ले लिया या दुख दे दिया, वो जो हमारा अकाउंट बन जाता है, कार्मिक अकाउंट, फिर उसमें क्या होता है? शाम को आप जब बैठो योग में, कौन सी बात याद आएगी? बाबा या बातें? बात याद आएगी। क्यों? आप आत्मा है, आपको ही पता है क्या हो रहा है अंदर, और किसी को नहीं पता। आप योग में यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता है। आप ही देख सकते हो मेरी क्यों खुशी गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टोरी सुबह वाली थी वो सारा दिन चलती रही। हाँ, उसने मेरी खुशी ले ली। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी सीन आता है हमारे सामने, क्या करना है उसी समय? लेट गो कर दो, छोड़ दो। जैसे एक पक्षी होता है, वो ब्रांच पर बैठता है, कितने सेकंड बैठता है? आधा सेकंड, एक, फिर उड़ जाता है। कोई बात आई, हमने देखी सुनी, खत्म, उसको लेट गो, छोड़ दो। नहीं तो हम सोचते रहेंगे, चिंतन चलाते रहेंगे, तो वो बात कभी जाएगी नहीं हमारे से और खुशी गायब हो जाएगी। तो एक बार हम लोगों को दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। दादी जानकी ने कहा था कि वो जब ज्ञान में आई 6 महीने के बाद उसकी एक दिन खुशी गायब हो गई। कितना देखो उनका पुरुषार्थ ऊंचा था। तो उसने बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा को, बाबा आज ना मेरी खुशी कहाँ चली गई? 6 महीने हो गए, मैं तो बहुत खुश थी, आज खुशी कहाँ चली गई मेरी? तो बाबा ने पता क्या बोला? कहा, बच्ची तुम नहीं लौकिक लोगों को याद करती, संबंधियों को, लेकिन तुम्हारे लौकिक संबंधी तुमको याद करते हैं।
तो वो खींचते हैं आपको। तुम इतना शिव बाबा को याद करो, इतना शिव बाबा को याद करो कि लौकिक संबंधी भी शिव बाबा को याद करने लग जाए, तो खुशी वापस आ जाए। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं ना अंदर की। यदि हमारे अंदर का अटैचमेंट, रग, हाँ, जिसको बाबा कहते हैं पुल, खिंचाव, यदि ये हमारा है इन किन्हीं आत्माओं के साथ, वो आत्माएं आपको खुश नहीं रहने देंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग में सबके साथ इतने अच्छे संबंध निभाओ कि आपका किसी के साथ ना दुख देना और ना दुख लेना। क्या देना लेना है? सुख देना और सुख लेना। सुख कैसे देंगे? हाँ, बहुत सूक्ष्म, वो सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल विधि है। वो है क्योंकि अपने बाबा के ज्ञान का आधार क्या है? पॉजिटिविटी। हम पॉजिटिव रहें सदा और सबको सम्मान दें और हम अपने स्वमान में रहें, तो हम सदा खुश रहेंगे। तो दादी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग कैसा पुरुषार्थ करते हो? आप तो पूछते नहीं हो मेरी खुशी गायब हो गई। कहती हम तो 6 महीने के बाद एक दिन भी खुशी गायब हो गई तो पूछना बाबा से, बाबा क्या पुरुषार्थ करूं? हाँ, तो हम सभी भी कौन सा पुरुषार्थ करें? ऐसा नहीं कि एक हफ्ता बीत गया, मूड खराब है, खुशी गायब हो गई और हम पुरुषार्थ में अपना अंतर ही नहीं ले आते। हाँ, बाबा से पूछते भी नहीं, बाबा क्या करना है मुझे, क्यों मेरे को बेचैनी है, क्यों मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, क्या मैंने खा लिया, क्या बोल दिया है, कैसे मैंने व्यवहार कर दिया किसी से तो मेरी खुशी खत्म हो गई। तो इसलिए अपने को जागृत रखना है। तो कौन सा तीसरा हुआ? पहला है ब्राह्मण, बाबा का बच्चा। दूसरा हुआ गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। तीसरा हुआ योद्धा। युद्ध के मैदान में हमको अपनी खुशी बना के रखनी है, तो हार के नहीं आना है कमजोरियों से, अवगुणों से, नेगेटिविटी से, लेकिन उसको जीतना है। जिस दिन आपने अपने क्रोध को जीता होगा उस दिन खुशी होती है या नहीं? सच्ची बताओ। हैं, जो मतलब कोई है क्रोध कर दिया आपको, आपके सामने इंसल्ट कर दी और आपने अंदर नहीं लिया, साक्षी होकर के ये सीन को चला दिया, अंदर नहीं लिया दुख है, और किसी ने क्रोध किया और आपने उसको जवाब वापस नहीं दिया, आपको दुख होता है या खुशी होती है? सच्ची बताओ। या आप सोचते हो मन में 2 सुना के आ जाता मैं भी? हैं, नहीं। यदि हम अपने स्वमान में रहते हैं, वो जो सीन था, हाँ, वो उसको हमने पार कर लिया अपने स्वमान से, तो हमको खुशी देगा क्योंकि हमने जीत लिया है या नहीं? यदि हम नीचे आ गए, हाँ, आ गई आर्ग्यूमेंट में आ गए, एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया, तो खुशी गायब हो गई। खुशी बनानी है हमको, कोई देगा नहीं, हमको अपनी खुशी बनानी है। खुशी बनाने के लिए धारणा वाली बातें हैं जो हमको मदद करती है हमारे जीवन में। तो खुशी हमारी एक खुराक भी है। तो खुराक को कितने बजे खाना होता है? सुबह उठ करके खाते हैं ना लोग, अच्छी अच्छी चीज खाते हैं ताकि सारा दिन उनका अच्छा रहे। तो अच्छे अच्छे विचार खुशी के हम सुबह अमृत वेला बाबा के साथ बैठकर अपने भाग्य का इमर्ज करें कि मुझे बाबा ने कौन सा भाग्य दिया। ये हमको एक कला बाबा सिखा रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, ये तो बाबा का रहम है हम सब पर, मेहरबानी है बाबा की हम सब पर, हाँ, कि बाबा दे रहा है। ये कितना रहम दिल है बाबा, है या नहीं? तो वो बाबा हमको खुले दिल से दे रहा है अभी हमारा भाग्य, खुशी का भाग्य।
तो वो खुशी का भाग्य है कि अपने भाग्य का सिमरन करना। तो 3 बातें सोचो अपने भाग्य में क्या क्या मिली हैं बाबा से। 3 बातें जब से हम ब्राह्मण बने हैं। जीवन में कुछ आया तो होगा या नहीं आया? आता है ना जीवन में। संबंधों में अच्छा सुधार आया होगा। जिस घर में रोज लड़ाई होती थी अभी वहां पर खुशी है। दूसरा, जो हम सुस्ती करते थे अभी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते हैं तो धन भी आएगा। देखो बाबा कितना रहम दिल है। नहीं तो माया कैसे आकर के हमारी खुशी चुरा ले जाती। फिर बाबा हमको उमंग भरता है। तो सारे योगी जीवन का आधार यही है कि हमको अपनी मेहनत करके वो खुशी बनानी है, तो अपने को उमंग में रखना। तीसरी बात है हमारी खुशी की, वो है हमारी बुद्धि जो है वो कहाँ ना जाए, एक बाबा में रहे। बहुत लोग हैं खींचेंगे आपको, मालूम नहीं कौन कौन से कैसे कैसे संस्कार हैं, बैगेज लेके आए हुए हैं लोग हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है? एक ही है, वो है बाबा। तो हमारा अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा तो उससे जो हमको वाइब्रेशंस आते रहेंगे वो खुशी के होंगे, क्योंकि बाबा तो खुशी का सागर है। बाबा को तो हमने कभी नहीं देखा। जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे, इतने 25,000 लोग होते हैं यहाँ पर हैं। कोई ऊंचा बोल रहा होगा, कुछ कैसे कर रहा होगा, बाबा कितना स्थिर, हाँ एकदम बाबा देख रहे हैं सीन को साक्षी होकर के, लेकिन इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो इसलिए बाबा हमको खुशी दे सकता है। यदि हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, तो हमको हमारी खुशी खत्म हो जाती है। तो शिव बाबा जो हैं वो है खुशी का सागर। तो सागर से क्या मिलता है? जब लोग सागर के नीचे जाते हैं उनसे क्या मिलता है? रतन। बाबा तो ज्ञान का रतन देते हैं। तो बाबा है ज्ञान का सागर, खुशी का सागर। तो उसके अंदर जाएंगे, बाबा को समझेंगे हम, तो हमको उसकी समझ आती जाएगी कि बाबा कैसे करते हैं ये काम, इतनी दुनिया का परिवर्तन करना। हाँ, हम सबको कैसे बाबा टच कर रहा है, दिखाई भी नहीं देता इन आंखों से। कैसे बाबा सूक्ष्म उसके वाइब्रेशंस हमको आते हैं। होता है या नहीं? आप देखो जो भी इंटरनेट है ये सब मालूम थोड़ी पड़ता है। आप जहाँ ईमेल भेज रहे हो वो कैसे जा रहा है, वो सेम फ्रीक्वेंसी उसको पिकअप करती है ना। तो ऐसे ही हमारे जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं तो बाबा की फ्रीक्वेंसी से उससे कनेक्ट करते हैं। यदि नेगेटिव होंगे तो इस दुनिया से कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ही अपने अंदर इतना सागर बन जाओ, मास्टर सागर पॉजिटिविटी का। तो हम लोगों ने देखा जापान में भी बहुत लोग जो हैं स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में, क्योंकि उन्होंने, जैसे भारत में तो नौकरें चाकरें कितना काम कर देते हैं, वहाँ पर खुद करना पड़ता है ना सब कुछ। यदि खुद करना है, कमाना भी है, घर भी चलाना है, सफाई भी करनी है, तो बहुत स्टेमिना चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। फिर उसको बनाने के लिए बहुत एक्टिवनेस चाहिए, सुस्ती नहीं कर सकते। तो हमने देखा उस देश में सुस्ती नहीं है। सुस्ती समझते हैं? लेजी होते हैं ना, वो सुस्ती का कोई कारण नहीं देते हैं। मैंने देखा वो लोग क्लास में आते हैं तो 6 बजे, चाहे सन हो, शाइन हो, बरसात हो, बर्फ पड़ रही हो, तो भी वो 6 बजे ही आएंगे, हैं? बिल्कुल बहाना नहीं देंगे, एकदम कमिटमेंट। तो ये एक अच्छी निशानी है ना। और दूसरा मैंने देखा वहाँ के लोग जो हैं ईमानदार बहुत हैं। कोई भी चीज़ रखिए लेंगे नहीं,
ईमानदारी बहुत अच्छी है। भगवान की देन है उनको ना ईमानदारी। जैसे भारत में प्यार का महसूस करते हैं लोग, पारिवारिक प्यार, आपस का प्यार, ये शिव बाबा ने हम सबको दिया, और वहाँ पर उनको ईमानदारी। तीसरा है अथक। अथक, थकते नहीं, जो काम शुरू किया वो पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ के चले जाते। तो उससे क्या होता है, जो शुरू किया वो अंत तक करते हैं। बीच में छोड़ जाएंगे तो व्यर्थ विचार चलेंगे ना लोगों के, है ना। तो इसलिए वहां पर चालू करेंगे तो पूरा पूरा करके जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी तनाव है, तो तनाव के कारण वो लोग राजयोग सीखते हैं। हठ योग तो है वहाँ पर, हठ योग की तो बहुत संस्थाएं हैं वहाँ पर, हठ योग तो सीखते ही हैं लोग, बहुत करते भी हैं। लेकिन राजयोग, जिससे हमारा मन खुश रहे और मन हल्का रहे और मन जो है भगवान से लगा रहे, लेकिन भगवान को वो मानते नहीं है। बुद्धिस्ट है ना, तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं कि मेरा कर्म नोबल बने, अच्छा बने। तो हम भगवान का कैसे परिचय उनको दें? पिक्चर नहीं लगा सकते, लेकिन उनको जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो हम बाबा के लिए सोचते हैं, फील करते हैं, जो जब योग लगाते हैं हमारे मन से प्रकंपन बनते हैं, वो प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। तो जब ये लोग आकर के बैठते हैं योग में, तो उनको अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तब वो समझते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं विचार, हाँ? कहाँ से आएंगे अच्छे विचार? एक परम पिता से। तब जाकर ऐसे हमको समझाना पड़ता है भगवान के लिए। हम पिक्चर लगाएं, ये शिव बाबा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वृत्ति, हमारी धारणा, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे प्रकंपन और शुद्ध वातावरण जब वो आए, उनको प्रूफ चाहिए, प्रैक्टिकल प्रूफ, वो उनको अनुभव हो, है? तो ये भी एक सेवा हो गई ना। और चेहरे द्वारा सेवा, थोड़ा सा भी चेहरा नाराजगी का है, बहुत लोग सेंसिटिव हैं, वो देखेंगे ये योग कर रहे हैं, ये तो खुशी नहीं है, हमको क्या खुशी देंगे। तो इसलिए हमारा चेहरा भी वो जो बाबा के वाइब्रेशन है खुशी के, वो तभी हमारी सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं अपने चेहरे द्वारा भी सेवा करो। वैसे उसमें पैसा तो खर्च होता ही नहीं, हाँ? कितना हर्षित। ब्रह्मा बाबा की ये दो विशेषताएं बाबा की, कि बाबा या तो योगी चेहरा या चीयरफुल, हर्षित मुख। बाबा ने कभी उबासी नहीं दी। इतना योग अच्छा, इतने विचार पॉजिटिव, इतने क्रिएटिव, इतने अच्छे विचार। क्योंकि जब उबासी आती है तो मतलब कुछ अंदर से मन भटक रहा है, कहीं चला गया होगा ना मन, कोई अकाउंट में, किसी की याद में, कोई पुरानी बात याद आ गई होगी। तो ब्रह्मा बाबा के ये दो ही चेहरे थे। कौन से? योगी और दूसरा चीयरफुल, हर्षित, एकदम खुशनुमा। तो जो हमको शिव बाबा यही दे रहे हैं, यही लाइफ दे रहे हैं, योगी और खुशनुमा। सदा खुश रहें। आप सब खुश रहते हैं 24 घंटे? जो रहते हैं 24 घंटे वो हाथ खड़ा करो। 24 घंटे, 2-3 ही है, बाकी 50% तो रहते हैं हम सभी, हैं? या 90%, कुछ परसेंटेज। कई कई बातें आती हैं, गर्मी है, सर्दी है, कुछ संबंधों में आ जाता है, कोई कारोबार सक्सेसफुल नहीं होता है तो मन में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ड्रामा का लेसन है ना, वो सबसे बढ़िया लेसन है। सारे 7 लेसन में से ब्रह्मा बाबा ने जो ज्ञान को रियली यूज किया वो था ड्रामा।
इतना ब्रह्मा बाबा ने स्थिरता को अनुभव किया। कोई सीन आया ड्रामा का, कोई कमेंट्स नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, हाँ, एकदम मन जो है स्थिर, वो वही खुशी देता है। तो ये जो सी है ना, 4-5 सी, कौन कौन से? हम जल्दी जल्दी किसी को करेक्शन देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, करेक्शन देते हैं, उससे भी खुशी गायब कर लेते हैं। कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट्स समझते हैं क्या होता है? टिप्पणी, टीका टिप्पणी। फिर तीसरा, तुलना करते हैं हम औरों के साथ, उससे भी खुशी गायब हो जाती है कि इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। फिर क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, उससे भी खुशी खत्म होती है। तो इसकी विधि कौन सी है खुशी बनाने की? ड्रामा। ड्रामा पर हम स्थिर रहें। ड्रामा की एक पटरी है, यदि ट्रेन उतर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारे जीवन की भी रेल कहाँ चल रही है? पटरी के ऊपर या पटरी के नीचे? बोलो, कभी नीचे कभी ऊपर, या हमको मालूम ही नहीं पटरी पर चल भी रहे हैं या नहीं। हाँ, ये हमको योद्धा बन करके देखना है। युद्ध के मैदान में है ना हम, तो हमारी जो जीवन की यात्रा कहाँ पर रहे? ट्रेन, हाँ, ड्रामा की जो वो होती है ना पटरी, वो आप लोग ट्रेन से जाते हैं ना, ट्रेन नीचे उतर गई तो कितना नुकसान है। तो ऐसे ही है हमारा जीवन भी। यदि हम किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पटरी से उतरे हुए हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो खुशी गायब है, खत्म। टीका टिप्पणी कर रहे हैं, गए, बिल्कुल पटरी से उतरे हुए हैं। टीका टिप्पणी करने में, क्रिटिसिज्म करने में मजे नहीं लेने, नहीं तो बैठे रहेंगे पटरी पर ही, बैठे बैठे सारी रात बीत जाती है। कईयों को ट्रेन ही नहीं मिलती है, मिलती है, हैं? तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कहाँ रहो? ट्रेन के अंदर, जो जीवन की यात्रा चल रही है, ड्रामा पर एकदम स्थित। हर एक का पार्ट अपना है। बाबा ने तो बहुत बढ़िया ज्ञान सुना दिया कि सबका पार्ट अपना है, आपको तो चिंता ही नहीं करनी किसी की। हर एक की अपनी यात्रा है। हमको किसी को भी देखना है तो आत्मिक भाव से सुख देना है, खुशी देनी है, परंतु कंपैरिजन नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, हम लोग 3 बातें जरूर देखें अपने मन में। मेरा मन जाता कहाँ है योग में? क्योंकि आपको खुशी बनानी है ना। तो योग में हम बैठें और योग से उठें, कोई विचार ही नहीं परिवर्तन हुआ, वृत्ति परिवर्तन नहीं हुई, फीलिंग्स ही नहीं बदली, तो योग नहीं हुआ ना ठीक अभी। तो इसलिए 3 बातें देखना हमेशा योग में। कौन सी? मेरा मन दूसरे की बुद्धि में तो नहीं जाता कि इसको समझ नहीं आता, इसकी बुद्धि ऐसी है। हम किसी की बुद्धि के लिए नहीं कुछ सोचें कि ये इतना नहीं समझता, ये कम समझता है। हर एक का पुरुषार्थ है, मीडियम, लोएस्ट, हाईएस्ट, हर एक का। तो हमको किसी की बुद्धि के लिए नहीं सोचना है। दूसरा, ये देखो अपने मन में कि किसी के संस्कार तो नहीं आ रहे। कई बार देखते हैं योग में कोई ना कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है, यहाँ बैठते या नहीं, किसी के संस्कार इतने सूक्ष्म हैं, हमारी बुद्धि से भी ऊपर। मतलब बुद्धि एक पहरेदार है, वैसे उसको देखना चाहिए कि कौन सा संस्कार आ रहा है, लेकिन संस्कार इतने फोर्सफुल होते हैं कि वो बुद्धि को सुला देते हैं और मन में विचार के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए यदि मेरा मन, बुद्धि गया किसी के संस्कार में, किसके संस्कार ये हैं। तीसरा, कर्म, उसका व्यवहार, कि कर्म इनके ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। ये 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है योग के टाइम। यदि मुझे खुश रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, सदा बाबा से कनेक्शन बनाए रखना है, लिंक बनाए रखना है, तो कौन सी 3 बातों को अवॉइड करना है?
हमारा जो अटेंशन है वो किसी, हाँ ये देखो, यदि हम बाबा को याद करने लगे और कोई व्यक्ति आके बैठ गया, उसके संस्कार मैं सोच रही हूँ, किसी का व्यवहार सोच रही हूँ, किसी का कर्म सोच रही हूँ, वो योग नहीं है। वो हमारी खुशी को, सुख को बहुत दूर ले गया। कहाँ मैं बाबा के पास जा रही थी लेने, और कहाँ बैठ गई जाके। तो योग में हमारी ये तीन बातें बहुत तंग करती हैं। सूक्ष्म में संस्कार उत्पन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, इतने पावरफुल हैं संस्कार। तो इसलिए बाबा कहते जब योग में बैठो तो मेरा मन बुद्धि कहाँ जाए, बाबा के पास। मैं कौन हूं? मैं एक राजा हूं। मैं कौन हूं? मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं कौन हूं? हैं? मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यदि हम इस विचार में गए तो कनेक्शन बाबा से लगेगा। यदि नहीं गए तो कहां जाके लगेगा? व्यक्ति, संस्कार, दूसरों का स्वभाव, संस्कार। तो वो जो सुख और खुशी है जो मिलनी थी आपको बाबा से, कि मैं मास्टर पावरफुल आत्मा हूं, मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, हैं, भगवान का बच्चा हूं। कितने बढ़िया बढ़िया विचार बाबा देता है, नहीं? रोज स्लोगन देख लो, वरदान देख लो, क्या बढ़िया बढ़िया बाबा बताते हैं हमको ये संकल्प। तो वो वाले विचार करेंगे तो खुशी पैदा होती जाएगी। तो आज से क्या करेंगे हम सभी? बाबा को कैसे याद करना है? खुशनुमा चेहरा बनाने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं कौन सी आत्मा हूं? रिपीट करो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बोलो। उसका मतलब कि ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उस पर मैं राज करने वाली हूं। तो क्यों मैं सोचूंगी मन से किसी के लिए? मुझे तो राज करना है। मैं राजा हूं। और मैं कौन सी आत्मा हूं? दूसरा रिपीट कीजिए, मैं अति इंद्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूं। बोलिए। देखो कितना बढ़िया विचार है, हैं? जो खुशी अपने आप बना देगा। मैं इतनी ऊंची आत्मा हूं, अति इंद्रिय सुख में रहने वाली। तीसरा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हाँ, तो ये तीन। तो मान लो आपके ये तीन विचार हैं और मन चला जाता है कहीं पर, फिर कहां ले आना है उसको? मैं कौन हूं? हाँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। फिर गया मन कहीं पर, फिर वहां से कहां ले आना है? कौन सी आत्मा हूं? अति इंद्रिय सुख में रहने वाली। तो मेरे को इंद्रियां क्यों खींचे भाई? यदि मन फिर चला गया कहीं, फिर आ जाओ वापस, मैं कौन सी आत्मा हूं? तो हमको अपनी पोजीशन में रहना है, स्मृति में रहना है। जो ये पोजीशन बाबा ने दी है ना हम आत्माओं को, ब्राह्मण जीवन की, वो पोजीशन को हम बार बार याद करेंगे तो पकड़ के रखेंगे पोजीशन को, तो माया हिलाएगी नहीं। यदि हमको पोजीशन नहीं याद रही तो फिर माया मन से हमारे अंदर कौन कौन से विचार ले आती है, सूक्ष्म में कहाँ कहाँ से घुस के आ जाती है, पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटा हो गया योग में, अतीन्द्रिय सुख ही नहीं लिया। तो अभी हम योग करेंगे ना आज 1 घंटा, तो ये 3 पक्का याद रखना। कहीं चला जाएगा मन, ओ कल मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, इसको ये बताना है, आ जाओ वापस, मैं कौन सी आत्मा हूँ, पोजीशन में चले जाओ। क्विक करना पड़ेगा, वो नहीं तो फिर खिंच के चला जाएगा मन 3 बातों में, किसी की संस्कार में, किसी के कर्म में, किसी की व्यवहार में। तो मैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा से सुख लेने बैठी हूँ, खुशी। तो ये कहाँ की बात याद कर रहे हैं, छोटी सी बात। तो ऐसे अपने को वहां से डिस्कनेक्ट करके डिलीट कर दो वो वाली बात। करते हैं ना इंटरनेट में, डिलीट करते हैं ना, डिलीट करो उसको, जो भी आए विचार डिलीट।
लेकिन बाबा वाला सेव करना है। जो बाबा का विचार दिया हुआ है मुरली में, वो सेव करना है मुझे, वो काम आने वाला है मुझे। बाद में फाइल देखेंगे, वो रखा होगा ना उधर, तो फीलिंग्स भी अच्छी रहेंगी और सेव भी किया हुआ है, खजाना भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को इतना ऊंच और श्रेष्ठ आत्मा बनाना है। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है? तो कौन से विचार करेंगे? 3 विचार। कौन कौन से? पक्का हो गया? मैं कौन सी आत्मा हूं? दूसरा? तीसरा? हाँ, देखो बाबा ने क्या क्या दिया है, माल दिया हुआ है, इतना माल दिया हुआ है, इतना खजाना दिया हुआ है कभी कभी हम भूल ही जाते हैं, इतना खजाना मिला हुआ है, वहां जाकर के रिटेल में चले जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो इसलिए बाबा कहते हैं वापस आ जाओ, हैं, अपनी उस खुशी में, उस सुख में जो हमारी आत्मा का अधिकार है, जो भगवान द्वारा ही हमको मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये 3 अभी अनुभव करेंगे। 1 घंटे का योग होगा। यदि चला भी गया ना मन इधर उधर, कहाँ चले जाना? ये 3 वाले स्वमान पोजीशन में चले जाना, फिर चला जाएगा। आदत पड़ी हुई है मन को इधर उधर, फिर ले आना फिर चला जाएगा, फिर ले आना, फिर चला जाएगा, ले आना, जब तक कि वो वाइब्रेशन जो है एकदम स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए और उसके प्रकंपन बनने लगे। भटकने नहीं देना मन को, क्योंकि प्रकंपन बनाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। ऐसे वैसे योग नहीं है ये, है ना? इससे जो एनर्जी बनेगी ना, वो कहाँ कहाँ जाएगी, हजारों माइल, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, किन आत्माओं के पास जाएगी, जिनको खुशी नहीं है उनको खुशी दे के आएगी। तो इसलिए हमको ऐसी सेवा करने के लिए बाबा ने ये बिठाया है, ठीक है? ओम शांति। तो अभी बाबा को याद करेंगे। बहुत सुंदर योग जो भगवान ने सिखाया है, अतीन्द्रिय सुख लेने का, खुशी में, उमंग में। पूरी अपनी अच्छी फीलिंग्स के साथ हमको बाबा के पास जाना है। सबसे पहले अपने मन के अंदर एक सुंदर सा विचार लाओ कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, भगवान का स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी, शिव बाबा का अति प्रिय बच्चा, मैं ऊंच भगवान जो सबका पिता है, उस ऊंच से ऊंच जो सारे संसार में सबसे ऊंच हस्ती है, भगवान, उसको याद करने बैठा हूं। कितना भाग्यवान हूं।
शिव बाबा को याद करने से आत्मा को सुख और खुशी की फीलिंग्स शिव बाबा की याद से आती हैं। सबसे पहले यही विचार करो कि मैं अति इंद्रिय सुख में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सब राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शिव बाबा आप मुझ आत्मा को सुख
और शांति, खुशी। और ज्ञान के खजानों से भरपूर कर रहे हैं। इस संगम युग में मेरा एक भाग्य है। परमात्मा शिव बाबा से ये खुशी का वरदान पाने का मैं खुश नसीब हूँ। भाग्यवान हूँ। बाबा, आपने स्मृति दिलाई कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ।